यानी मैं मोहन भागवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं। मुझे मोहन भागवत आरएसएस वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं कहां से ना पढ़ूं। क्या आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं ना बोलूं। तो फिर मेरे आलिम दीन क्या करेंगे, मुहद्दिस क्या करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। उस बयान में यह तक कहा था कि हिंदू मुसलमान को, मतलब ये जो मुस्लिम लोग नैरेटिव सेट करते हैं, ये फलाना ढिमकाना करते हैं, हम रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बेफिजुल की बातें करते हैं, मतलब मुसलमानों के बारे में टिप्पणी की और बाकी पल्ला अपना झाड़ लिया। इस पर ओवैसी ने कहा कि आप होते कौन हैं, मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले आप कौन होते हैं। यानी इनडायरेक्टली जो मोहन भागवत ये कह रहे थे कि हम इजाजत देते हैं कि मुसलमान यहां रह सकते हैं, उसी बात को लेकर ट्वीट करते हुए बाकायदे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप होते कौन हैं, आप कौन हैं, आप देश थोड़ी हैं कि आप इजाजत देंगे कि देश में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान पर बाकायदे टिप्पणी की है और कहा है कि आप होते कौन है। देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने भी बाकायदे इस खबर को लिखा है कि मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले मोहन भागवत होते कौन है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से मोहन भागवत ने यह टिप्पणी की थी। अब मोहन भागवत ने कहा क्या था वो जरा मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कैसे बात कही है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था, वो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सरल सत्य है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन साथ साथ मुसलमान अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयानों को छोड़ दें। ये बातें कही जा रही है और आप देख रहे हैं मुसलमानों को कैसे परेशान किया जा रहा है। असम की आप बात कर लीजिए, दिल्ली में देखिए कैसे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। दिल्ली दंगा जो हुआ उसमें किस तरह मुसलमानों को प्रताड़ना दी गई। उत्तर प्रदेश में लीजिए, मध्य प्रदेश में ले लीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम में कोई भय नहीं है। मुस्लिमों को लेकर मोहन भागवत ने कहा था कि हम एक महान नस्ल के हैं, हमने एक बार इस देश पर शासन किया था और इस पर फिर से शासन करेंगे। सिर्फ यह रास्ता, हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है, हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे, हम साथ नहीं रह सकते। मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए। यानी इस तरह की बातें मुसलमानों के बारे में कह रहे हो। वास्तव में यहां रहने वाले सभी लोग, चाहे हिंदू हो या कम्युनिस्ट हो, इस तर्क को छोड़ देना चाहिए। यह बात कही गई थी मोहन भागवत के द्वारा। इस पर टिप्पणी करते हुए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदे कहा कि आप होते कौन है, मोहन भागवत कौन होते हैं इस तरीके की बात करने वाले। ओवैसी ने पूछा कि मुसलमानों को भारत में रहने, हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाला मोहन कौन होते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि अल्लाह ने चाहा इसलिए हम भारतीय हैं। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की थी, इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान सामने आया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मोहन कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति दे। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम भारत में अपने विश्वास को समायोजित या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है, यह सीधे तौर पर ओवैसी ने कहा। ओवैसी ने आगे भी कहा कि चीन के लिए यह चोरी और साथी नागरिकों के लिए सीनाजोरी क्यों। यदि हम वास्तव में युद्ध में आए तो क्या संघ सरकार 8 सालों से सो रही है। उन्होंने पूछा कि मोहन को हिंदुओं का प्रतिनिधि किसने चुना, क्या वे 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो आरएसएस की बयानबाजी को भड़काऊ मानते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक कैसा महसूस करते हैं, यह दूर की बात है। तो अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के बारे में जो टिप्पणी मोहन भागवत के द्वारा की गई, उसको लेकर यह रिएक्शन सामने आया है। ओवैसी ने आगे भी कहा कि ओवैसी ने पूछा कि पीएम मोदी दुनिया भर के देशों के मुस्लिम नेताओं को गले लगाते हैं, लेकिन उन्होंने भारत के एक भी मुस्लिम से गले मिलते नहीं देखा गया है। यह बात तो टिप्पणी की गई है ओवैसी के द्वारा ही। ओवैसी ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों इस्लामिक स्टेट जाते वहां पे गले लगाते, लेकिन देश के मुसलमान को गले नहीं लगाया। कपिल सिब्बल की भी प्रतिक्रिया इस पर आई थी। राष्ट्रपति सांसद कपिल सिब्बल ने भी मोहन भागवत के बयान पर यह कहा कि उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहिए, इस बात से सहमत हूं, लेकिन इंसान को भी इंसान रहना चाहिए। जो मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहिए, उसी बात पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं भी कहता हूं कि इंसान को इंसान रहना चाहिए। तो ये जिस तरीके की टिप्पणी हुई उसको लेकर ये बयानबाजी निकलकर सामने आई है। किस तरीके से मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहिए और कुछ शर्तें डाली हैं।
यानी मुसलमान जब रहे भारत देश में तो कुछ शर्तों के आधार पर रहे, यह कहने की कोशिश मोहन भागवत की थी। इसी बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप होते कौन है, आप होते कौन डिसाइड करने वाले कि कौन यहां रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन कैसे रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब अंदाजा लगाइए। यानी मैं मोहन भागवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं, मुझे मोहन भागवत आरएसएस वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा क्या नहीं होगा। कि आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं कहां से ना पढ़ूं। कि आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं ना बोलूं। तो फिर मेरे आलिम दीन क्या करेंगे, मुहद्दिस क्या करेंगे, मुफ्ती क्या करेगा, फिक्र के मसाइल कौन बयान करेगा। क्या तुम फिक्र के मसाइल बयान करोगे। हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। हम दीन को नहीं छोड़ने वाले हैं, दीन से जुड़े रहेंगे और भारत की हिफाजत करते थे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इरफान कुरैशी हैं, उन्होंने बाकायदे इस पर रिएक्शन भी दिया है कि मोहन भागवत अपने गिरेबान में झांके आरएसएस की विचारधारा है कि भारत हिंदू मुस्लिम दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती। गोलवलकर से लेकर सावरकर तक और पांचजन्य से लेकर सभी अखबारों में, सोशल मीडिया पे रोजाना ये बयान और ये कमेंट्स भरे रहते हैं। टीवी चैनलों पर डिबेट में रोज ये जहर उगला जाता है, ये सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं। मनोरंजन झा ने भी लिखा है कि सही किया ओवैसी ने, मोहन भागवत जी को सही स्थान दिखाया है। दोनों का डीएनए सेम, इसलिए भागवत जी प्रसन्न नहीं होंगे। ये आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की बातें जो है वो लिखी जा रही हैं। शाहरुख खान है, उन्होंने एक शेर ट्वीट किया है राहत इंदौरी साहब का कि सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। यह बात लिखी गई है, ट्वीट की गई है लोगों के द्वारा। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से बातें जो है कही जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर इन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। आप बताइए जरा, ये लोग जो बोलते हैं दरअसल इनकी वाणी इनकी भाषा में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरे देश में बहुत सारे विकास के मुद्दे, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और हिंदूवादी संगठन उन मुद्दों को ना उठाकर सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, एक फिल्म का विरोध भी देश में हो रहा है। क्यों? क्योंकि पठान फिल्म का नाम है और एक्टर जो है वो मुस्लिम है, सिर्फ इसलिए उस फिल्म का विरोध हो रहा है। उसमें एक रंग को लेकर मतभेद पैदा कर दिए जा रहे हैं, रंगभेद किया जा रहा है। आप समझिए, फिल्म इंडस्ट्री में भी आमिर खान की फिल्म आई लाल सिंह चड्ढा, उसका भी पुरजोर तरीके से बाइकॉट गैंग ने विरोध किया, क्योंकि वो मुस्लिम शख्स थे, इसलिए उनका विरोध किया गया। खान है, आमिर खान है। तो ये जो मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है, जो मुसलमानों के बारे में टिप्पणियां हो रही हैं, और मोहन भागवत कह रहे नहीं मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, उनको हमारी शर्तों पर रहना चाहिए। तो इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप कौन होते हैं, क्या आप डिसाइड करेंगे कौन कैसे रहेगा कौन कैसे नहीं रहेगा? आपको अधिकार किसने दिया? क्या आप संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा से बड़े हो गए हैं? यही बात समझाने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी ने की है मोहन भागवत को। और ये जो ट्वीट उन्होंने किया, उस ट्वीट में बाकायदे इन सब चीजों का जिक्र किया है कि आप जो है डिसाइड करेंगे कि आपकी शर्तों के अनुसार मुसलमान रहें। आप देखिए, असम में देखिए, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। अब मध्य प्रदेश देखिए, मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश देखिए, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो ये बुलडोजर जो बुलडोज करने की स्थिति, इसको लेकर विदेशों में भी चर्चा होती है कि भारत देश में बुलडोजर मुसलमानों को ऊपर चलता है, उनको बुलडोज किया जा रहा है। आर्थिक तौर पर कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो कभी उनके जो रोजगार जो है उन पर छुरी चलाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, कैसे हलाल वर्सेस झटका शुरू कर दिया गया, कैसे कहा गया कि मुसलमानों का फलों पर आधिपत्य हो गया है, कैसे कहा गया कि ऑटो जो हिंदू मंदिर की ओर जाते हैं उन मुसलमान ऑटो नहीं चला सकते, उन पर नहीं बैठना है लोगों को। इस तरह के अभियान चलाकर मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की गई कि नहीं की गई? मानसिक तौर पर मुसलमानों को कमजोर करने के लिए हिजाब का मुद्दा उठाया गया, हिजाब पहने लड़कियों को बाहर कर दिया गया ताकि वो पढ़ लिख ना पाए। तो हर जगह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये बता रहे नहीं ऐसा नहीं है। तो इसी बात को लेकर, और कह रहे शर्तों के अनुसार रहो, इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।